नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097262386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि 179 देशों की वीडेम के डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में शीर्ष के 5 देश जो हैं वो कौन से हैं। तो लास्ट वीडियो में भी हमने भारत की रैंकिंग इसमें देखी थी, जिसमें भारत की रैंकिंग थी आउट ऑफ 179 कंट्रीज़ में 93rd। ठीक है, अब यहाँ पे शीर्ष के 5 देशों के बारे में देखें तो इसमें फर्स्ट पे है स्वीडन, डेनमार्क, फिर नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड। तो ये कहाँ मिल रहा है हमको? ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था इसको भी ध्यान रख सकते हैं, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 और ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में भी एक बार पढ़िए। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। इनमें से कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन का जो प्रायोजक है यानी कि स्पॉन्सर अभी हाल ही में बनी है? ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल इनोवेशन पार्टनर बने हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन के इन्फोसिस। ठीक है, जो आईटी क्षेत्र की एक जानी मानी कंपनी है। ठीक है, तो ये स्पॉन्सरशिप कर रही है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए और जो है खुद के घरों में सब्जियां और फल को उगाने के लिए एक तरीके का एक मेगा कैंपेन शुरू किया गया है दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण 2021 में विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने भारतीय हवाई अड्डों को आकार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आकार के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात है तो इसमें एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक कितना है, ये एक मेन कैटेगरी है जिसके आधार पे हवाई अड्डों को यहाँ पे चुना गया है। तो इसमें टोटल जो है 6 हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के इनको सेलेक्ट किया गया है, जिसमें दिल्ली का एयरपोर्ट है, हैदराबाद का है, मुंबई का है, पुणे का है। ठीक है, तो एक बार ये लिस्ट एक बार देख सकते हैं आप। किस देश के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है? ठीक है, तो बेसिकली चाइना से संबंधित हैं, तो यहाँ पे प्रीमियर कहा जाता है इनको। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शब्द अवॉइड करेंगे हम। तो जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, ठीक है, तो उस पर जैसे कि फर्स्ट रैंकिंग लीडर्स में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ठीक है, तो उस यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग के बाद जो सेकंड रैंकिंग के लीडर्स होते हैं उसमें सबसे जो है शीर्ष में ये प्रीमियर होते हैं वहाँ पे। तो ली केकियांग जो हैं इन्होंने अभी घोषणा की है कि इनके 2 5 ईयर के टर्म्स जो हैं अभी कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये अब रिटायरमेंट ले लेंगे अपनी पोस्ट से। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 को आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं इंडिया में जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के ऊपर नीचे होने के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इस पर जो है बैन लगाया गया है नए कस्टमर्स को ऐड करने के लिए आरबीआई के द्वारा। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। ठीक है, अर्जेंटीना के डिप्लोमेट हैं ये। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। IAEA का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, ये आप हमको बताइए। बिहार का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनकर तैयार हो गया है? ठीक है, तो दरभंगा पावर स्टेशन प्लांट जो है इसको बनाया गया है दरभंगा में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो सोलर मॉड्यूल्स की संख्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें टोटल जो है 4004 सोलर मॉड्यूल्स लगाए गए हैं। ठीक है,
हाल ही में हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा 2022 किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? ठीक है, तो कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन सभी इशू किए गए हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, तो इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है कब जमा किया था, ये पूछा जा रहा है। तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है उसमें कुछ चेंजेस रिकमेंड करने के लिए, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1988 में की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये सही है। अगला देखिए, विच इज़ द करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्डर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो ये कुछ टर्म्स मेंशन हैं, तो इनका सही क्रम हमको देखना है। तो पहला पैरा ही देखेंगे, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हमको फर्स्ट पैरा में ही मिलता है, तो ये हमें करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसको हम चूज़ करेंगे। प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हिंदी में भी रुकिए देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, हिंदी का भी जो एक प्रियम्बल का वर्जन है, इसको आप जरूर पढ़ें। अगला देखिए, कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार किया गया है। अब वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसका प्रयोग है? ठीक है, तो देखिए 1978 तक ये हमारा जो कैबिनेट शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, चूँकि जो 1975 के टाइम पीरियड पे जो इमरजेंसी वगैरह इम्पोज की गई, ठीक है, तो उस पर एक ओरल ऑर्डर पे ही प्रेसिडेंट के द्वारा कह लीजिए इसको इम्पोज किया गया। तो बाद में 44th अमेंडमेंट जो हुआ 1978 का, उसमें ये वर्ड डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी वाला है, उसमें ये कह दिया गया है कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू अ नेशनल इमरजेंसी अनलेस द यूनियन कैबिनेट मेक्स द डिसीजन एंड सेंड्स इट इन राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में जो ये शब्द काफ़ी प्रचलित है, तो सिर्फ एक ही बार इसका जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 352 में मिलता है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो जैसे आम चुनाव में आप वोट डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए प्रत्याशियों की सूची है, तो आप डायरेक्ट इलेक्शन में किसी एक प्रत्याशी को वोट डालते हैं। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति का चुनाव अगर हम देखें, तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए दो प्रत्याशी हैं, तो प्रत्येक जो वोटर है, जो आपके सांसद और विधायक हैं, तो दोनों प्रत्याशियों को वोट डालते हैं। ठीक है, उसमें प्रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए कि 2 नंबर प्रत्याशी को वो पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो बैलेट में यहाँ पे 1 लिखेंगे और पहले नंबर वाले को 2 लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है कार्य करता है। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिए। फिलहाल बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कानूनी पहलुओं पर भारत सरकार को कौन सलाह देता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र जो होता है वो सेंट्रल में देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं स्टेट की बात करें तो जो स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, वो ऐसे राज्य को कानूनी पहलुओं पर सलाह देते हैं। ठीक, अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद कौन सा है ये आप बताइए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे तो चूंकि हमारा जो भारत देश है वो गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रह के की जाती हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ये निर्गत संस्थाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, है ना। फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे तो रिलीजन के बारे में कुछ कुछ बातें कही गई हैं। तो ये सारे के सारे प्रावधान हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। ठीक है, तो कभी ये कहा जाए कि कौन बड़ा है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या संविधान, तो संविधान ही बड़ा है, चूँकि ये सारे के सारे जो पद हैं कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए राज्यसभा जो है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। ठीक, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिन डायनेस्टीज़ ने रूल किया उनका नाम और उनका जो कार्यकाल है वो लिखा हुआ है। ठीक,
तो ऊपर के 3 तो ठीक हैं। लोधी वंश के लिए जो लिखा है 1415 से 1526 ये गलत है। ये आखिरी डायनेस्टी थी जो कि 1451 से 1526 तक है, ठीक है। इसके पहले जो है हमारा सैयद वंश है, ठीक है, सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से लेके 1451 तक है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखें। हमारा डी जो है ये इसमें सुमेलित नहीं था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एसोसिएशन हैं और उनके फाउंडर के नाम लिखे हैं। तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के बारे में देखें तो ये केवी पुंतलू थे, उन्होंने फाउंड किया था 1892 में मद्रास के अंदर, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सब ठीक है। हम बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ से। निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत आने वाले यूरोपीय देशों में से अंतिम थे, ठीक है। तो देखिए यूरोपियों का जब आगमन हुआ भारत में, ठीक है, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़, ठीक है, जैसे वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्रम देखेंगे तो पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, ठीक, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश आए और सबसे लास्ट में फ्रेंच आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। पादशाहनामा किस मुग़ल शासक के बारे में है, ठीक है। तो शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में एक यहाँ पे बुक जो लिखी गई थी पादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, ठीक। तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष वापस लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के जो द्वारा चलाया जा रहा था, तो चौरी चौरा की जो घटना हुई तो फरवरी 1922 में यहाँ पे ये मूवमेंट जो है विड्रॉ कर लिया गया था, है ना। तो ऑप्शन बी जो हमारा है ये करेक्ट होगा। असहयोग आंदोलन में इनमें से कौन शामिल थे, ठीक है। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में सितंबर 1920 से, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे अब दिए हुए सभी लोग जो हैं ये शामिल रहे, है ना। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो अभी आपको बताया गया ऊपर ही कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है इसकी वजह से जो मैसिव जो आग वाग लगा दी गई, पुलिसमैन कई उसमें घायल हुए, तो इन सब घटनाओं से आहत होकर यहाँ पे गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट को विड्रॉ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसको चूज़ करेंगे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, ठीक। तो वही सूरत स्प्लिट है जिसमें कांग्रेस के जो 2 भाग हो गए, है ना, नरम दल और गरम दल वाले। 1907 में ये सेशन हुआ था, ठीक है, ए ऑप्शन। अब वही पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का जो सूरत का सेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1907 वाले की, ठीक है। तो रास बिहारी घोष जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 भाग होने के बाद जो उदारवादी दल हो गया, है ना, लिबरल वाला, तो इसमें देखेंगे तो इनके नेता कौन थे। तो इसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये सब जो हैं ये सब उदारवादी ग्रुप में थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम चुनेंगे। अब इसी के बाद उग्रवादी दल के नेता अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, है ना। तो ये सारे के सारे हैं, जैसे लाल बाल पाल आप सुनते होंगे ना शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि बेलगाम सेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें अध्यक्षता इन्होंने किस वर्ष की थी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। 1924 का ये सेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू जी जो थी इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। अब 1925 में सेशन जो है वो कहाँ हुआ था ये बताइए जरा। मॉर्ले मिंटो सुधार जो है कब हुआ था, ठीक। तो एक जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 का, ठीक है, इसको ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उस टाइम पे रहे जॉन मॉर्ले और वायसराय जो थे ये लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो इनके ही दोनों के नाम से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक। तो जिसमें कई सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए इसमें इस वाले 1909 के एक्ट में, जैसा कि एक काफ़ी चर्चित रहता है जिसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट की जो व्यवस्था है ना, वो की गई। तो जैसे जो 1909 का ये एक्ट है, 1919 का एक्ट जो है और 1935, ये सब एक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में सारे प्रोविज़न आपको पता होने चाहिए। तो डिटेल में भी थोड़ा इसको पढ़िए। ऑप्शन फिलहाल हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो नवंबर 1919 में जो है ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया दिल्ली में, और इसमें इलेक्ट किए गए जो इसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी, ठीक है। और बाद में जो है मतलब इसको एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म के तरीके यूज़ किया गया, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स जो है इकट्ठे आके नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए भाग लेते हैं आगे चल के। जैसे कि इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह हुए, तो वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के जो मेंबर्स रहे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलके आगे मूवमेंट को बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने पहला होगा, यहाँ पहली लिखा है, ठीक है। तो पहला सत्याग्रह प्रयोग जो है कब किया था, ठीक है। तो जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो सबसे फर्स्ट टाइम सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने यहीं पे शुरू किया 1906 में, है ना। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में यहाँ पे ये सिलसिला शुरू होता है 1917 से चंपारण सत्याग्रह के साथ, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म जो कि दक्षिण अफ्रीका में था, किसकी स्थापना कब की थी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1910 में जोहानिसबर्ग जो है साउथ अफ्रीका में, वहाँ के अराउंड टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई गांधी जी के द्वारा। जो रूसी विचारक थे लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, तो उनके नाम पर इसको इन्होंने रखा था। और वहाँ के जो आंदोलनरत सत्याग्रही थे, है ना, तो उनके परिवार वालों के जो है सामुदायिक जीवन वगैरह के इन सब निर्वहन के लिए इन सब चीज़ों की जो है ये टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई इनके द्वारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, 1910 में किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक जो साप्ताहिक पत्र था कब शुरू किया गया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डरबन साउथ अफ्रीका में इन्होंने इसको जो है शुरू किया था जून 1903 में, ठीक। इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, इग्नोर करेंगे इसे। स्थापना के समय निम्नलिखित में से किसने मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो जो सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान, तो 1885 में जब कांग्रेस गठित हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मुस्लिम्स को मोटिवेट किया कि कांग्रेस में शामिल होने से दूर रहें, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा यहाँ से। निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य तट रेखा से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो कोस्ट लाइन जो भारत की है लगभग 7,500 किलोमीटर की, तो उससे लगे हुए स्टेट्स को हम देखेंगे तो कर्नाटक, गोवा, केरला ये सभी हैं। मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट में है ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रामेश्वरम जो है ना, हमें यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे ये मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से गर्त और उनकी स्थिति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ महासागरीय गर्त जो हैं अगर यहाँ पे देखें तो रोमशे जो है ये मिड अटलांटिक ओशन वाला जो रीजन है उससे संबंधित है। यहाँ पे लाल सागर दिया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक, इसको चुनेंगे हम। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला अर्थात लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है इसमें से, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप इधर देखेंगे आप तो जैसे ये अफ्रीका का रीजन है, ठीक है, इधर देखेंगे तो यमन है, ठीक है। तो ये आपका रेड सी वाला एरिया है, इधर आपका गल्फ ऑफ एडन है, तो ये बीच में जो है बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो है जल संधि, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। मैप में एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सेपरेट होते हैं एशिया और अफ्रीका। ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे हम। निम्नलिखित रामसर स्थलों और उनके राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी रामसर साइट्स हैं जो भी मोस्ट प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट है आपको पता होने चाहिए। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य देखें तो ये असम दिया है, गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है ये, ठीक। कॉपर और एल्युमिनियम के संगठन से निम्न में से कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो कॉपर और एल्युमिनियम है तो इसको मिक्स करके जो है बनाया जाता है आर्टिफिशियल गोल्ड यानी कि कृत्रिम सोना। इसमें देखेंगे तो कॉपर जो है इसकी मात्रा लगभग 90% ली जाती है और जो एल्युमिनियम है ये 10% लेके
इनके जो है एक केमिकल कॉम्पोजिशन से आर्टिफिशियल गोल्ड का निर्माण करते हैं, जिसका कि फर्दर यूज़ आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज होती हैं, है ना, मूर्तियाँ वगैरह यानी कि आइडल्स जो होते हैं, और जो और भी सजावट के सामान या फिर कॉइन्स कभी कभी बनाए जाते हैं ना, ऐसे गोल्ड प्लेटेड कॉइन्स, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कॉपर और एल्युमिनियम शामिल होते हैं। हाल ही में कानुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, तो कानुमा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तेलंगाना में। अब ये किस चीज़ से संबंधित फेस्टिवल है, ये आप बताइए हमको कमेंट करके। किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सोफी डेवाइन ने T20 यानी कि जो 2020 फॉर्मेट का क्रिकेट होता है उसमें सबसे तेज रूप से शतक बनाया है? ठीक है, तो महिलाओं के कैटेगरी में जो है सबसे फास्टेस्ट जो सेंचुरी है बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है सोफी डेवाइन, और ये संबंधित है न्यूजीलैंड से। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ घास के मैदान क्षेत्र हैं और कहाँ पाए जाते हैं ये लिखा हुआ है। तो पंपास को देखेंगे तो अमेरिका लिखा है, ये गलत हो जाएगा। बेसिकली साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे अर्जेंटीना का जो रीजन देखेंगे उससे संबंधित हो जाएगा ये। कृत्रिम वर्षा को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, आर्टिफिशियल रेनफॉल जो होती है उसको क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। ठीक है, अब क्लाउड सीडिंग से मतलब क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो जो क्लाउड्स है तो वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट करना आर्टिफिशियल वे में, है ना, उसको ही क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, ताकि उससे रेनफॉल जो है हो सके। अब ये क्लाउड सीडिंग कैसे की जाती है? तो इसमें ड्राई आइस यूज़ कर सकते हैं और सिल्वर आयोडाइड इसका छिड़काव करके, है ना, वहाँ पे मॉइस्चर की ऊपर ऐसे प्रेजेंस बनाई जाती है जिससे कि आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जैसे केमिकल नेम्स है और उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पे देखेंगे तो जिप्सम के लिए कॉपर सल्फेट लिखा है। ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है बेसिकली। ठीक है, CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट की जगह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं है। अष्टप्रधान मंत्रियों की एक परिषद जो है किसके एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करती थी? ठीक है, तो देखेंगे तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो वर्तमान में आप जानते हैं तो उसी रूप में अष्टप्रधान होते थे, है ना, 8 लोग। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो था यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र के रीजन में। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।